हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ मैं आप लोगों के लिए लूसेंट का एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, रोज़ की तरह 1 से 2 टॉपिक पे। तो आज भी हम लोग पार्ट 15 में, यानी कि ये 15 नंबर पार्ट है, तो इसमें आज भी हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलिए जानते हैं शकवंश के बारे में कि क्या हुआ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनानियों के बाद भारत में कौन आक्रमणकारी आए। तो यूनानियों के बाद जो भारत में आए थे वो थे शक। कौन थे? शक। 2 नंबर है, शकों की कितनी शाखाएं थीं। तो शकों की शाखाएं थी 5, मतलब 5 शाखाओं में ये राज्य करते थे, 5 भागों में बट करके। तीसरा क्वेश्चन है कि पहली शाखा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो पहली शाखा ने अपनी राजधानी बनाई थी अफगानिस्तान में। चौथा है, दूसरी शाखा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पंजाब में। तीसरी शाखा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मथुरा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 6 नंबर है, चौथी शाखा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पश्चिमी भारत में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पांचवी शाखा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ऊपरी दक्कन। तो पांचों आपको याद करना होगा कि पहली शाखा ने राजधानी बनाई अपनी अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत और पांचवा ऊपरी दक्कन में। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रथम शक राजा कौन था, यानी शक वंश का पहला राजा कौन था? उसका नाम था मो 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 शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, मतलब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है 10 नंबर, शक भारत में किस लिए आए थे? तो चारागाह, मतलब वो पशुओं को चराने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ पे आके वे लोग शासन करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति को समझ करके वे यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। तब से उस राजा को कौन सी उपाधि मिली? मतलब उज्जैन के वो राजा थे, 58 ईसा पूर्व की बात है, उसने क्या किया था कि शकों को यहाँ से खदेड़ दिया था। उसके बाद से उसको कौन सा उपाधि दिया गया? तो वो उपाधि था विक्रमादित्य। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, मतलब शक पर ये विजय उपलक्ष्य यानी विजय हासिल कर चुके थे विक्रमादित्य। तो 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत चला, उस संवत का नाम क्या था? उस समय से एक संवत चला विक्रम के नाम पर ही, विक्रम संवत। विक्रम संवत। विक्रमादित्य उपाधि भारतीय इतिहास में कितनी संख्या तक पहुंच गई? तो 14, मतलब 14 लोगों ने विक्रमादित्य अपना नाम रखा था, लास्ट में टाइटल रखा था 14 राजाओं ने। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? मतलब इन 14 राजाओं में सबसे विख्यात राजा कौन हुआ? तो वो था गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने कितने वर्षों तक शासन किया? यानी कि 5 भागों में शाखा बटी थी। तो पश्चिम भारत में जो जिस शाखा ने, मतलब चौथी शाखा ने जो शासन किया था, वो कितने वर्षों तक किया था? तो उसने 400 वर्षों तक शासन किया था, लगभग 4 सदी तक। 16 नंबर है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मतलब इन लोगों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। फिर है कि रुद्रदामन किसका बड़ा प्रेमी था, किस चीज का सबसे ज्यादा उसके लगाव रहता था? तो वो था संस्कृत विषय का। 18 नंबर है, भारत में सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसने जारी किया? तो वो था रुद्रामन, मतलब संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख। 19 नंबर है कि भारत में गिरनार अभिलेख के पहले सभी अभिलेख किस भाषा में रचित थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। मतलब रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जो लंबा अभिलेख छपवाया, लंबा अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, तो उस अभिलेख के पहले जितने भी अभिलेख छपते थे वो किस भाषा में होते थे? तो वो प्राकृत भाषा में होते थे। 20 नंबर है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप। अगला है 21 नंबर, भारत में शकों के अधिपत्य के बाद किन लोगों का अधिपत्य हुआ? मतलब जब शक यहाँ से हट गए, चले गए, मतलब ये समाप्त हो गए, तो फिर किस वंश का, कौन से लोग आए? तो यहाँ पे आए पहलव। क्या है? पहलव। इनको पार्थियाई भी कहा जाता है, पहलव को। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई या पहलव राजा कौन था, मतलब सबसे पहला कौन था वो? तो वो था गोंडो फर्निर्स। गोंडो फर्निर्स था। 23 नंबर है, किस पार्थियाई या पहलव राजा के शासनकाल में सेंट टॉमस इकाई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था?
तो वो था गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। 24 नंबर है कि पार्थियाई या पहलव लोगों का मूल स्थान कहाँ था, तो वो था ईरान के, ये ईरान के रहने वाले थे। तो इस तरह हमारा शक वंश भी समाप्त होता है। चलिए इसका आज का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कुषाण। अब इसके बाद आए कुषाण। तो पहलव के बाद कौन आए, तो कुषाण। यूची एवं तोखरी कौन कहलाए, मतलब यूची और तोखरी किनको कहा जाता था, तो कुषाण को कहा जाता था, कुषाण वंश के लोगों को। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था कुजुल कडफेसिस। कुजुल कडफेसिस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर में, पुरुषपुर या पेशावर। किसानों की, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, किसानों नहीं, ये होगा कुषाणों की। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा में इसकी दूसरी राजधानी थी। फिर है 7 नंबर, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, वह किस संबंध के नाम से जाना जाता है और उसे भारत सरकार भी प्रयोग में लाती है, मतलब कौन सा संवत है वो, यहाँ पे संवत कीजिएगा, तो वो शक संवत है। शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, और उसे भारत भी प्रयोग करता है। 8 नंबर है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किनके अध्यक्षता में हुई, यानी कि बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, जिसको कुंडलवन भी कहा जाता है, किनकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वासुदेव की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो था महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था, तो चरक था। चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास को कहा जाता है, मतलब इस पुस्तक को कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने किनकी रचना की, तो कनिष्क के राज कवि कौन थे, अश्वघोष। उन्होंने रचना की थी बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित, उसका नाम क्या था, बुद्ध चरित। ये बौद्ध इसको रामायण मानते थे। 15 नंबर है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है, तो नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो नागार्जुन। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई, 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था वासुदेव। 19 नंबर है, कुषाण राजा क्या कहलाते थे, तो देवपुत्र कहलाते थे। 20 नंबर, देवपुत्र उपाधि कुषाणों ने किनसे ली थी, चीनियों से, मतलब चीन के लोगों से इन्होंने ये उपाधि ली थी देवपुत्र। 21 नंबर है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। 22 नंबर है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो वे थे कुषाण, जिन्होंने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण रखा था। और लास्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। चीन के लोगों ने सबसे पहले रेशम बनाने का कार्य शुरू किया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।